नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल पर अभी कमेंट्स वाली सीरीज ही कंटिन्यू है। तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई डाउट है इन्वेस्टमेंट को लेकर और आप उसको डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 3 कमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले मैं एक ही कमेंट ले रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा, कमेंट्स में बताया कि अगर आप डेली एक कमेंट मत कीजिए, 3 से 4 कमेंट्स रखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। तो आज की वीडियो में टोटली 3 कमेंट्स मैंने रखे हैं, तीनों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस यहाँ करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ जो कुछ भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो में बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कमेंट पर हम लोग बात करते हैं। पहला कमेंट एक सर ने मुझे किया है। इनका कहना है कि 40 के बाद म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को कितने रेशो में हमें रखना चाहिए। काफी बढ़िया सवाल है। काफी सारे व्यूअर्स हमारे चैनल के 40 प्लस ही हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो जाता है कि अगर मेरी एज 40, 42, 45 है, तो मुझे कितने जो म्यूचुअल फंड रख रहा हूँ मैं अपने पोर्टफोलियो में, कितना रेशियो लार्ज कैप का रखूँ, कितना मिड कैप का रखूँ, कितना स्मॉल कैप का रखूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ जो मेरा निवेश का जो समय है वो 15 से 20 साल होने वाला है, उससे ज़्यादा तो मैं निवेश नहीं करूँगा। तो ऐसे में कितने रेशो में मुझे रखना चाहिए ताकि मुझे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी बढ़िया मिले और मुझे यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी मिले। दोस्तों, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लार्ज कैप का जो एलोकेशन है वो 40% से लेकर 45% के आसपास रख सकते हैं। उसके अलावा अगर स्मॉल कैप पर बात करूं तो 15 से 20% मैक्स। वही 15% के आसपास आप मिड कैप रख सकते हैं और बाकी कुछ परसेंट जो आपका 10 से 15% के बीच में जो बचेगा उसको आप डेट में रख सकते हैं। अब यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि जो मैं आपको बताया कि 40 टू 45% आपको लार्ज कैप रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड रख लिया और उसमें आपने 40 से 45% रख लिया। मेरा कहने का मतलब इस तरह से है कि मान लीजिए आपने कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लिया है और उधर आपने एक मिड कैप भी लिया है, तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में भी आपका निवेश लार्ज कैप में जरूर हो रहा होगा और उधर मिड कैप में भी कुछ ना कुछ हिस्सा आपका लार्ज कैप में जरूर जा रहा होगा। तो इस तरह से आपको रेशियो निकालना है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो मतलब लार्ज कैप कैटेगरी है उसमें कितने परसेंट निवेश आपका टोटल निवेश का यहाँ बन रहा है। इस तरह से रेशियो में आप निकालेंगे और उसको निवेश आप कर सकते हैं। देखिए, डेट फंड्स रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलती है। इसके लिए आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का यूज कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर अगर आप 40 प्लस वाले लोग मुझे कमेंट करें कि हम 5,000, 8,000 या 10,000 रुपए का निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू, किस तरह से बैलेंस पोर्टफोलियो बन सकता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में क्लियर करने की, क्योंकि ये टॉपिक वाकई काफी इंपॉर्टेंट है। अगले कमेंट पर फिलहाल बात करते हैं। अगला कमेंट एक सर ने किया है। आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में इन्होंने पूछा है। देखिए सर, ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो इससे पहले जो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, जो आपके कोर फंड्स है, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप 10,000 का निवेश करते हैं, इन 10,000 में आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड्स, ये सब प्रॉपर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हैं तब आप 10% से लेकर मैक्सिमम 15% तक एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड को ऐड कर सकते हैं। कारण यह है थीमेटिक म्यूचुअल फंड का, कई बार ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर देते हैं, लेकिन कई बार ये आपको बहुत ज्यादा मायूस भी करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक थीम में ही पैसे को निवेश करते हैं। इसलिए अगर आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, कोर फंड्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, पोर्टफोलियो आपका बैलेंस होना चाहिए और आप एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तब 10 से 15% तक भी मैक्सिमम आप इसको रखिएगा। बहुत ज्यादा इसको आप मत रखिएगा, क्योंकि देखिए, कई बार शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स कुछ फंड्स हमें अच्छे देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जोखिम को भी कई बार बढ़ा देते हैं। इसलिए बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का मतलब यही है कि आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी अच्छी मिले और आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिलती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट मैंने यहाँ रविंदर जी का लिया है। इनकी जो एसआईपी है उसमें एसबीआई का एनर्जी फंड इन्होंने रखा है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप रखा है, एसबीआई कॉन्ट्रा रखा है, एसबीआई स्मॉल कैप रखा है और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड रखा है, जो कि एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है। 20 साल के लिए निवेश ये करना चाहते हैं। अब देखिए सर, पहली बात तो यही है कि आपने सारे ही म्यूचुअल फंड्स एसबीआई के ले लिए। एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स खराब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जो आपको कहना चाहता हूँ,
मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन, स्कीम्स का नहीं, आप एएमसी में भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एसबीआई आपने एनर्जी ले लिया है, मान लीजिए आपने एक थीमेटिक फंड एसबीआई का ले लिया है या फिर आपने एसबीआई का स्मॉल कैप ले लिया है, तो मिड कैप आप एक दूसरी जो एएमसी कंपनी है उसका ले सकते हैं। आपको डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा बेटर मिल जाता है, क्योंकि देखिए हर एक एएमसी का निवेश करने का एक पैटर्न होता है। अगर आप उसी में ही निवेश करते रहेंगे तो आप फिर ओवरलैपिंग के शिकार कहीं ना कहीं यहाँ हो जाते हैं। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आप इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते थे, लेकिन अगर आपने एक ही तरह के फंड्स में निवेश किया तो फिर शायद आप नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा एक तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाइड कीजिए। फंड्स जो आपने रखे हैं फिलहाल उन पर बात करते हैं। देखिए आपने एसबीआई का एनर्जी भी रखा है और कॉन्ट्रा भी रखा है। दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स हाई रिस्क के हैं। इधर से स्मॉल कैप भी आपके पास है। तो देखिए आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो थोड़ा सा यहाँ मुझे डिसबैलेंस लग रहा है। अब इसको बैलेंस करने की अगर मैं बात करूं तो उसको कैसे कर सकते हैं उसको समझिए। पहली बात तो बहुत बड़ा निवेश नहीं है, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स की आपको ज़रूरत यहाँ नहीं है। टोटल निवेश आपका लगभग 7,700 बन रहा है। तो इस 7,700 को हम लोग 8,000 मान लेते हैं कि अगर आप 8,000 का निवेश करते हैं। सबसे पहली बात तो आपके पोर्टफोलियो में जो चीज़ गायब है, आपको फ्लेक्सी कैप रखना चाहिए, वो आपने नहीं रखा है। आप कॉन्ट्रा और एनर्जी जो फंड है इनमें से एक म्यूचुअल फंड स्कीम आप रख लीजिए, 1,000 रुपये रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड रख लीजिए, उसमें आप लगभग 2 से 2,500 रुपये तक निवेश कीजिए। एक आप मिड कैप रख रहे हैं, रख सकते हैं। एक आप स्मॉल कैप रख रहे हैं, रख सकते हैं। कोशिश कीजिए 4 स्कीम्स में इस पैसे को डिवाइड करने की और उसी में निवेश करने की। बहुत ज़्यादा स्कीम्स रखने से आप ज़्यादा रिटर्न्स बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा पोर्टफोलियो में ज़्यादा जब हम लोग फंड्स रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती है, हमें ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कम फंड्स होंगे, साफ सुथरा पोर्टफोलियो रखिए, सिंपल निवेश कीजिए, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाइए। देखिए ज़्यादा फंड्स रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी मैं इस चीज़ पर जोर नहीं देता हूँ कि अगर आपको 5,000 का निवेश करना है तो आप 7 से 8 स्कीम्स रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप क्वालिटी फंड्स पर फोकस कीजिए, अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम रखिए। ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ आपका जो पोर्टफोलियो 8,000 रुपये महीना का है, मैक्सिमम 4 फंड्स रखिए, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अच्छे फंड्स रखिए। अगर आपको ईएलएसएस की जरूरत है तब इसको रखिए, सिर्फ ऐसे ही निवेश करने के लिए कि एक प्लान ईएलएसएस भी ले लेता हूँ 500 रुपये महीना का, तो उसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं है इसको पोर्टफोलियो में ऐड करने की। इसलिए एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का तरीका यही है कि एक आपके पास हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो, एक आपके पास फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो, एक आपके पास स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो और एक आपने मान लीजिए मिड कैप म्यूचुअल फंड रख लिया। 4 म्यूचुअल फंड स्कीम आपने रख ली, आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके पास स्मॉल कैप भी है, आपके पास मिड कैप भी है, और आपने डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी रखा है, और साथ ही साथ एक फ्लेक्सी कैप भी ऐड है हमारे पोर्टफोलियो में। इससे क्या होगा, फ्लेक्सी कैप से यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपके एलोकेशंस को सेट करने की। तो इस तरह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर चलेंगे तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। 3 कमेंट्स आज की वीडियो के लिए मैंने रखे थे। अगर आप लोग भी कुछ डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, आप लोग भी कमेंट्स मुझे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कमेंट्स पर भी वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।